अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंबई उर्दू प्राइमरी स्कूल जमात सुवम। मज़मून माहौल का मुताला। आइए देखते हैं आज के सबक का वीडियो। बच्चों, सबक नंबर 10 पानी से मुतालिक चंद मालूमात में पिछले पीरियड में हमने देखे कि पानी में रंग, बू, मज़ा नहीं होता। पानी शफ़ाफ होता है। पानी की अपनी शक्ल नहीं होती, इसलिए फर्श पर गिरने पर पानी क्या होता है, फैल जाता है। देखिए, पानी जिस बर्तन में रखे इस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हमवार सतह पे पानी फैल जाता है और ढलान सतह से नीचे बहता है। आज हम पढ़ेंगे पानी की हालतें। आओ ये करके देखते हैं। कांच के एक गिलास में बर्फ़ के टुकड़े रखेंगे, है ना। कांच के गिलास में बर्फ़ के टुकड़े हैं, है ना। थोड़ी ही देर में बर्फ़ में क्या तब्दीली आएगी। क्या होता है बर्फ़ में? थोड़ी देर में बर्फ़ क्या हो जाता है, पिघलने लगता है। पिघल जाता है। पिघल कर वो क्या बनता है, पानी। हाँ, पिघल कर वो पानी बन जाता है। अब देखो, हम लोग घर में अक्सर देखते हैं, हम लोग घर में पानी गर्म करते हैं ना। नहाने का पानी जब तपेली में गर्म करते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर ढक्कन ढकते हैं। जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, ढक्कन हटाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ढक्कन पे से पानी इस तरह से गिरने लगता है। देखिए, यानी अगर पानी को ज़्यादा देर उबालने लगेंगे तो क्या हो जाता है, वो भाप बनने लगता है ना। भाप बन के ऐसा उड़ता है। और अगर उस पर ढक्कन रख दिया जाता है तो भाप क्या होता है, ढक्कन पर लगकर पानी की शक्ल इख्तियार करता है। क्यों? क्योंकि पानी को जब नीचे से हरारत मिलती है तो वो गर्म होता है। नीचे से हरारत मिलने पर वो गर्म होता है। लेकिन नीचे की हरारत, पानी के ढक्कन की जो हरारत होती है वो बहुत अलग होती है। नीचे से इसको ज़्यादा हरारत मिल रही है। पानी के ढक्कन की जो तपिश होती है वो थोड़ी कम होती है। इसलिए भाप जब ठंडे ढक्कन पर जाता है, लगता है, तो अंदर से वो पानी की शक्ल इख्तियार करता है। और जब हम ढक्कन हटाते हैं तो उसमें से पानी की बूंदें हमें गिरती हुई नज़र आती है। देखो, यहाँ पर दिखाया गया है पूरा। अब ढक्कन पे पानी के कतरे कहाँ से आए? हाँ, अभी मैंने बताया आपको। पानी को खूब ठंडा किया जाए तो वो जम जाता है, यानी पानी बर्फ़ बन जाता है। बर्फ़ खुला रखे तो इससे अतराफ की हवा से क्या होती है, हरारत मिलती है। अब बर्फ़ पिघलने लगता है। अब बर्फ़ क्या बन जाता है, पानी। देखो, यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इसके अंदर पानी दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हाँ, थोड़ी देर बर्फ़ हमने रखे तो क्या हो गया, वो पानी बन गया। देखिए, यहाँ पे बर्फ़ है और यहाँ पे पानी बन गया है। अब उसके बाद पानी के मुनासिब मिकदार में हरारत मिले तो वो भाप में तब्दील हो जाती है। बर्तन में मौजूद उबलता हुआ पानी भाप में तब्दील हो गया, इसलिए बर्तन में पानी कम हो गया। अब इसके लिए हम लोग एक तजुर्बा करके देखेंगे। थोड़ी देर के बाद भाप ठंडी होने पर पानी में तब्दील हो गई। पानी से निकलने वाली भाप में पकड़ा गया ढक्कन ठंडा था, इसलिए ढक्कन की निचली सतह पर जमा भाप से पानी तैयार हो गया। हालत, कोई शय जिस शक्ल में होती है उस शक्ल को हालत कहते हैं। कोई शय, ये अच्छे से याद रखेंगे। कोई भी चीज़ जिस शक्ल में होती है उस शक्ल को उसकी हालत कहते हैं। जैसे हवा है ना। ऐसी 3 हालतें हैं। हर चीज़ की 3 हालतें हैं। ठोस, माय, गैस। ठोस, माय, गैस, ये 3 हालतें हैं। हवा में पानी की भाप पाई जाती है, इसे बुखारात कहते हैं। ये 2 अल्फाज आपको अच्छे से याद रखना है, हालत और बुखारात। हालत यानी क्या, कोई शय जिस शक्ल में होती है उस शक्ल को हालत कहते हैं। हालत 3 होती है, ठोस, माय और गैस। बुखारात, हवा में पानी की भाप पाई जाती है। हवा के अंदर पानी की भाप पाई जाती है, इसे बुखारात कहते हैं। हम रोज़ाना पानी इस्तेमाल करते हैं, वो पानी की माय हालत है ना। हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं, पानी पतला जो होता है वो पानी की माय हालत है। बर्फ़ पानी की ठोस हालत है। ये जो बर्फ़ दिखाई दे रहा है ये उसकी ठोस हालत है, और जो साइड में जो पानी है इसके अतराफ में, ये उसकी माय हालत है। भाप पानी की गैसी हालत है। देखो, इसको इस चार्ट के ज़रिए शॉर्टली बताया गया है। पानी की हालतें 3, ठोस, माय, गैस। अगर पानी ठोस हालत में है तो वो बर्फ़ कहलाता है। अगर पानी माय हालत में है तो वो पानी कहलाता है। अगर पानी गैस की हालत में है, यानी हवा की हालत में है, तो उसे बुखारात कहते हैं। अब इसके लिए बुखारात क्या होते हैं, इसके लिए मैं तुमको एक तजुर्बा करके बताती हूँ। एक कांच का एक गिलास लो, साफ़ कपड़े से इसे अंदर और बाहर से खुश्क कर लो। देखो कि गिलास खुश हो गया है। अब गिलास में बर्फ़ के 4-5 टुकड़े डालो।
अब देखो यहाँ पे मैं ग्लास का नहीं, मैं यहाँ पे स्टील का ले रही हूँ, क्योंकि ग्लास में है ना साफ समझ में नहीं आता है। ग्लास का पानी देखो ऊपर से पूरा साफ है, अंदर से भी। अब इसके अंदर हम लोग बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे। देखिए इस ग्लास को, है ना, इस ग्लास में देखिए नीचे का हिस्सा जो है वो अलग दिखाई दे रहा है, ऊपर का हिस्सा अलग दिखाई दे रहा है। नीचे देखिए थोड़ा सा हम लोग हाथ फेरते तो ये कैसा है ना, ऐसा लगता है ये गीला है ना। यानी हवा में जो बुखारात होते हैं वो ठंडक, ग्लास में बर्फ़ की ठंडक है ना, और बाहर जो है हवा के बुखारात है। जब बुखारात ठंडे होते हैं तो पानी की शक्ल इसे तैयार करते हैं, इसलिए बाहर से भी ग्लास क्या लग रहा है, हमें गीला लग रहा है। दिख रहा है आपको, है ना, ये गीला है। देखिए यहाँ पे मेरी उंगली पे देखिए, यहाँ पे पानी नज़र आ रहा है ना आपको। गिलास के अतराफ की हवा में बुखारात थे, हमने ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े डाले, इसलिए ग्लास ठंडा हो गया। ग्लास के अतराफ की हवा भी ठंडी हो गई। हवा में मौजूद बुखारात पानी के बारी बारी कतरे तैयार हो गए और ग्लास की बैरूनी सतह जो है वो गीली हो गई, है ना। यहाँ पर रोटियां या चपाती पकाने के गर्म तवे पर पानी की 2-3 कतरे छिड़को। देखो हम यहाँ पे पानी के 2-3 कतरे छिड़कते, देखते क्या होता है ना। पानी की कतरे क्या हो गई, गोल गोल बन गई, और आहिस्ते आहिस्ते क्या हो गई, वो बिल्कुल सूख कर गायब हो गई। फिर से मैं बताती हूँ आपको, देखो, है ना। और देखो जब वो गोल बन रही है, सूख रही है, तो ऊपर हमें भाप नजर आ रही है आपको हल्की हल्की। अगर नहीं आ रही तो मैं आपको फिर एक ढक्कन रख के बताती हूँ। ये देखिए, देखो ढक्कन पे, है ना, जो है पानी के कतरे जमा हो गए। देखिए यहाँ पर अब ज्यादा कतरे जमा हो गए, है ना। यानी पानी जो क्या होता है, गर्म होने पर वो भाप बनता है, और भाप बनने पर क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है। और अगर उसके ऊपर कोई ठंडी चीज रखी जाए, ढक्कन वगैरह ढका जाए, तो ढक्कन की ठंडक की वजह से पानी की भाप जो है वापस पानी में तब्दील हो जाती है, और हमें उसके पानी के कतरे ढक्कन पर नजर आते हैं। अब हम एक ग्लास में थोड़ा पानी लेंगे और उसके अंदर नमक डालेंगे। देखिए नमक दिखाई दे रहा है आपको। थोड़ी देर के बाद इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब क्या आपको इसमें नमक दिखाई दे रहा है कहीं से भी? हाँ। दिखाई दे रहा है? नहीं। देखिए देखिए ग्लास को मैं अतराफ से ही बताती हूँ आपको। ये देखिए इस तरफ से भी देखिए, ग्लास में नीचे से देखिए, ग्लास में बिल्कुल भी नमक नहीं है। यानी नमक कहाँ चले गया? पानी में हल हो गया। हाँ, पानी में मिल गया, यानी नमक जो है पानी में हल हो गया। अब हम इसमें शक्कर डाल के देखते हैं। देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, उसके अंदर शक्कर डालते हैं। देखो पानी में आपको शक्कर थोड़ी सी नज़र आ रही है। अब उसे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर नज़र आ रही है। अब हम इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। क्या अब हमें शक्कर नज़र आ रही है पानी में? क्या अब हमें पानी में शक्कर नज़र आ रही है? नहीं। यानी शक्कर जो है पानी में हल हो गई है। शक्कर जो है पानी में हल हो गई है। और जब शक्कर पानी में हल हो गई तो पानी का मज़ा कैसा आता है देखते हैं। इधर आओ बेटा, ये पानी चक्कर बताओ, पानी का मज़ा कैसा है? पानी का मज़ा मीठा है। मीठा।